कभी सोचा है किसी की आंखें नीली होती हैं तो किसी की एकदम गहरी भूरी? ऐसा क्यों होता है? हाँ, जेनेटिक्स, ये तो हम सब जानते हैं। पर ये कहानी सिर्फ खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो ये बताता है कि आंखों का रंग असल में हमारे पूर्वजों के लिए जिंदा रहने की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या आंखों का रंग बस एक खूबसूरत फीचर है या फिर इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए एक जबरदस्त टूल, एक हथियार था। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हर एक रंग के पीछे हजारों सालों के इंसानी सफर की कहानी छुपी हुई है। हमारे अनुभव, जेनेटिक बदलाव और हमारे पूर्वजों के संघर्ष, इन सब ने मिलकर हमारी आंखों को उनका रंग दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम रंग से, वो रंग जो असल में इंसानियत का पहला और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच था। जी हाँ, बात हो रही है भूरी आंखों की, एक कुदरती अल्टीमेट शील्ड। अगर किसी की आंखें भूरी हैं तो वो असल में ओरिजिनल ह्यूमन रेस के जेनेटिक कोड का हिस्सा है। आज दुनिया में आप देखिए, करीब करीब 70% लोगों की आंखें भूरी हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, एक वक्त था जब हर इंसान की आंखों का सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग था, भूरा, कोई दूसरा रंग था ही नहीं। और इसकी वजह थी मेलेनिन। ये वही पिगमेंट है जो हमारी आंखों, स्किन और बालों को कलर देता है, और ये सूरज की खतरनाक किरणों के खिलाफ एक नेचुरल ढाल की तरह काम करता है। जरा सोचिए, शुरुआती इंसानों के लिए अफ्रीका की चिलचिलाती धूप में ये जिंदा रहने की गारंटी जैसा था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भूरी आंखें इंसानियत का ओरिजिनल कलर है। ये आंखों की कई बीमारियों से हमें नेचुरली बचाती हैं। इसीलिए आज भी सब सहारन अफ्रीका और ईस्ट एशिया में लगभग 90% लोगों की आंखें भूरी हैं, जबकि नॉर्दर्न यूरोप में ये कम दिखती हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक तौर पर बाकी दुनिया से काफी अलग थलग रहे। अच्छा, अब बात करते हैं काली आंखों की, जो असल में होती ही नहीं है। जी, जो हमें काली दिखती हैं वो असल में बहुत ज्यादा मेलानिन वाली गहरी भूरी आंखें होती हैं, एक्सट्रीमली डार्क ब्राउन। मेलानिन का ये जबरदस्त लेवल इन आंखों को लाइट एब्जॉर्ब करने में सबसे बेस्ट बनाता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि गहरी आंखों वाले एथलीट्स का रिएक्शन टाइम भी ज्यादा तेज होता है। और एक दिलचस्प बात, इन आंखों में पुतली का फैलना या सिकुड़ना लगभग पता ही नहीं चलता, जिससे इमोशंस को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन रंगों की तरफ जो गिरगिट की तरह अपना रूप बदलते हैं, यानी हेजल और एम्बर। अब इन दोनों में फर्क समझना काफी मजेदार है। हेजल आंखें वो रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं क्योंकि उनमें मेलेनिन और लाइपोक्रोम, जो एक पीला पिगमेंट है, दोनों का मिक्सचर होता है। वहीं दूसरी तरफ एम्बर आंखें एकदम स्टेबल रहती हैं। उनका रंग सॉलिड गोल्डन या शहद जैसा होता है, और ये ज्यादातर लाइपोक्रोम की वजह से है। एम्बर आंखों को अक्सर शिकारी की नज़र कहा जाता है। ये इतनी रेयर और इतनी इंटेंस होती हैं कि कई बार लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, ये दुनिया की सिर्फ 5% आबादी में मिलती हैं। इनका सुनहरा रंग लाइपोक्रोम पिगमेंट से आता है, और यही रंग भेड़ियों, बाज और बिल्लियों में भी पाया जाता है। शायद इसीलिए हमारा दिमाग अनजाने में ही इस रंग को अलर्टनेस और कॉन्फिडेंस से जोड़ता है, ठीक वैसी क्वालिटीज जो शिकारियों में होती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे दुर्लभ, सबसे रेयर रंगों की दुनिया में। ये वो रंग हैं जो कुदरत की किसी पहेली की तरह हैं। अगर किसी को लगता है कि नीली आंखें बहुत रेयर हैं, तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। नीली आंखें 8 से 10% लोगों में हैं, हरी सिर्फ 2% में, और ग्रे आंखें वो तो 1% से भी कम लोगों में पाई जाती हैं। देखिए, ग्रे आंखें नीली आंखों का कोई हल्का वर्जन नहीं है। नहीं, इनमें मेलानिन बहुत बहुत कम होता है, और आइरिस में कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये फाइबर्स जब लाइट को बिखेरते हैं तो आंखों का रंग एकदम स्टील जैसा दिखने लगता है। हरी आंखें कोई जेनेटिक एक्सीडेंट नहीं है, वो तो कुदरत का एक मास्टरपीस है। एक ऐसी कलाकारी जिसे बनाने के लिए हर चीज का एकदम परफेक्ट बैलेंस चाहिए। हरी आंखें बनाने के लिए कुदरत को 3 चीजों का एक परफेक्ट कॉकटेल बनाना पड़ता है। थोड़ा सा मेलानिन यानी भूरा रंग, पीला लाइपोक्रोम, और रेले स्कैटरिंग से आने वाला नीला इफेक्ट। अगर इनमें से कुछ भी जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आंखें या तो भूरी हो जाएंगी या नीली। और अब सबसे दिलचस्प कहानी, नीली आंखें। दुनिया में आज जितने भी नीली आंखों वाले लोग हैं
वो सब एक ही इंसान के वंशज हैं। ये सब एक अकेले जेनेटिक म्यूटेशन से शुरू हुआ था। इस टाइमलाइन को देखिए, 10,000 साल पहले इस धरती पर एक भी नीली आंखों वाला इंसान नहीं था, 0। फिर करीब 7 से 10,000 साल पहले किसी एक इंसान में एक सिंगल म्यूटेशन हुआ, जिसने आंखों में मेलानिन बनाने की प्रोसेस को लगभग बंद कर दिया, और आज दुनिया की 8 से 10% आबादी की आंखें नीली हैं। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, नीली आंखें असल में नीली होती ही नहीं, उनमें कोई नीला पिगमेंट नहीं होता। असल में उनमें मेलानिन ना के बराबर होता है, और जब लाइट आइरिस में जाती है तो वो बिखर जाती है, जिससे आंखें नीली दिखाई देती हैं। बिल्कुल वही इफेक्ट जिससे हमें आसमान नीला दिखता है। ये रंग नहीं, ये तो फिजिक्स का कमाल है। तो अगली बार जब कोई नीली आंखों वाला इंसान दिखे तो ये बात याद रखने जैसी है कि वो असल में उस एक अकेले पूर्वज का वंशज है जिसने इंसानियत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये था रंगों का एक शानदार सफर, एक सिंपल सी ढाल से शुरू होकर एक कॉम्प्लेक्स, एक जादुई भ्रम तक। तो अगली बार जब कोई आईने में अपनी आंखें देखे तो सिर्फ ये सोचने की बात नहीं है कि वो कैसी दिखती हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ा। वो सिर्फ एक रंग नहीं है, वो हज़ारों साल की विकास, सफ़र और जिंदा रहने की जद्दोजहद की पूरी कहानी है।